मोहम्मद वाजिद पाशा मरहूम शहीद सैयद सैफुद्दीन का मामू हो। जैसे ही मुझे इस बात की इत्तला मिली कि मेरे भांजे सैयद सैफुद्दीन एक जयपुर से गुजरात जाती हुई ट्रेन में जो एक दहशतगर्दाना हमले में एक पुलिस ऑफिसर की रिवॉल्वर से, जो सरकारी रिवॉल्वर है, वो डायरेक्ट तानता है और उसको मार देता है और सैयद सैफुद्दीन शहीद हो जाते हैं। मैं फ़ख्र करता हूँ मेरे भांजे पर, जो मुसलमानों के लिए शहीद हुआ, जो इस्लाम के लिए शहीद हुआ। साथ ही साथ मैं बैरिस्टर रसूल अवैसी साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे एक मैसेज पर फौरी वो एमएलए साहब को इत्तला दी और मैं भी एमएलए साहब से बात किया। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मुताल्लिक़ा एमएलए साहब हमारे जाफ़र हुसैन मेराज साहब नामपल्ली का, जिन्होंने बस मुश्किल से मैं इत्तला देने के 3 मिनट के अंदर हमारे भांजे के हमारे घर पर आए और मैं बतौर ख़ास गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना से, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से और सरकारी जो बैठे हुए तानिशा, उनसे भी मुतालबा करता हूँ सेंट्रल हुकूमत से, क्यों कि ये सही नहीं है, ये बहुत गलत है। जैसा कि कहा गया कि दहशतगर्दाना हमला है, यकीनन ये दहशतगर्दाना हमला है। पक्की और मजबूत रिपोर्ट ये है कि मेरे भांजे मुतशर्रे हैं माशाअल्लाह, नमाजी हैं, दाढ़ी रखते हैं, उनके साथ सेठ उनके साथ हैं। उस सेठ का ये बयान है कि उनका नाम पूछा गया और पूछकर मारा गया। कैसी बात है ये बताइए आप? इंसानियत है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। कैसा विश्वास, कैसा विकास, कैसा साथ, समझ से बाहर है ये बात। बहरहाल गुजारिश यही है आप हजरात के चैनल के ज़रिए एमआईएम पार्टी से, केसीआर साहब से, कि 10 लाख इसका कोई बदल नहीं है, कोई बदल नहीं है। हम तो ये बिल्कुल कबूल करने तैयार नहीं है। 3 मासूम, 6 महीने की एक लड़की, 2.5 साल की एक लड़की, 6 साल की एक लड़की है। ये बच्चियों की मुकम्मल तालीम होना चाहिए। इनकी अहलिया जो माशाल्लाह से ग्रेजुएशन है, उनको मुकम्मल मजबूत सरकारी मुलाजिमत मिलना चाहिए और कम अज कम इनके लिए 5 करोड़ रुपए का हम डिमांड करते हैं और 5 CR का मुतालबा है हमारा। और ये गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना से बतौर ख़ास है कि आप सेंट्रल से, आपसे और जमात से कैसा हो सकता प्लीज दिलाइए। ये किराए के मकान में रहते हैं, मामूली दुकान में काम करते हैं, इनके बिल्कुल मुख्तसर सी इनकी गरीबी में ज़िंदगी है। ज़ाती इनको रिहाइश करवाइए। बच्चों की तालीम का मामला है और बैंक बैलेंस है। इनके वालिदैन भी मरहूम हैं, सैयद सैफुद्दीन के वालिद है ना वालदा है। इनके 2 भाई हैं जो अपने बिल्कुल मामूली दर्जे का वो भी काम करते हैं। तो मैं यही आप हजरात से मुतालबा करता हूँ केसीआर साहब से कि इनका माहाना सोर्स ऑफ इनकम मजबूत होना, अगरचे कि वो मौत का बदल नहीं है, लेकिन ये लोग इत्मीनान से ज़िंदगी तो गुजार सकना। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जाफ़र हुसैन मेराज साहब का, ये साथी रुफ़क़ा कारपोरेटर और सबका, कि इन्होंने बर वक्त फ़ैसला करते हुए मुझे बम्बई भेजाने का और मेरे 2 भाइयों को बम्बई भेजाने का इंतज़ाम किया है। अब हम लोग पहुँच रहे हैं इंशाअल्लाह ताला, वो लाएंगे और इस तरीके से उनका आबाई वतन बीदर शरीफ है। और ये भी इत्तला दे रहा हूँ मैं आपको, साहब को भी मैं नहीं बोल सका, उनकी आबाई वतन बीदर को डेड बॉडी जाएगी और वहाँ इनकी तदफीन आबाई क़ब्रिस्तान में होगी। और गुजारिश ये है कि साहब या साहब से मुताल्लिक़ा लोग अगर तदफीन में, नमाज जनाजा में और दीगर उमूर में शिरकत फरमाए तो बायस तशक्कुर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कल जो ट्रेन में हादसा हुआ, जिसमें हैदराबाद का एक लड़का सैयद सैफुद्दीन जो ट्रेन में अजमेर से बॉम्बे सफ़र कर रहे थे, उसमें उनको भी कत्ल किया गया। आरपीएफ का जो जवान ने गोलियां मारकर उनको शहीद किया, उसके हम अफराद ख़ानदान के साथ में हैं, उनके घर आए हैं। आके न सिर्फ पुरसा दिए बल्कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की ख़ास हिदायत के ऊपर जो मुमकिन कोशिश हो सकती वो हम पूरा कर रहे हैं। इसके लिए हम न सिर्फ यहाँ पर रेलवे पुलिस सिकंदराबाद, रेलवे पुलिस बॉम्बे सबसे राब्ता पैदा किए हैं। राब्ता पैदा करने के बाद उनकी मरहूम की जो डेड बॉडी है उसको लाने के लिए नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पे और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब की ख़ास निगरानी के अंदर मैं खुद बॉम्बे जा रहा हूँ। मरहूम के मामू, मरहूम के भाई और उनके रिश्तेदार और मेरे साथ में आरिफ रिजवान साहब कारपोरेटर और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो भी लोग हैं वो लोग जाएंगे। हम लोग जाकर
न सिर्फ डेड बॉडी लेकर आएंगे, क्योंकि मरहूम पिछले 12 साल से बाजार घाट में किराए के घर में रह रहे थे, और अफसोस की इस बात का है कि एक मुख्तसर सी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे अपनी बीवी और 3 मासूम बच्चियों के साथ में। एक बच्ची की उम्र 6 माह है, एक की 2.5 साल है, एक की 6 साल है, और मगर जिस अंदाज से इनको कत्ल किया गया है, हम बेइंतहा अफसोस के साथ ये कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से मुल्क में हालात पैदा हो रहे हैं, मासूम निहत्ते लोगों की जान ली जा रही है, इसमें बराबर हुकूमत जो हिंदुस्तान की सेंट्रल गवर्नमेंट है, इनका बहुत बड़ा इसमें रोल इसीलिए है कि ये लोग क्राइम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, और ये लोग जिस तरीके से आज फ़िरक़ा परस्ती इतनी आम होते जा रही है कि डिपार्टमेंट के अंदर फ़िरक़ा परस्ती आ चुकी है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला हम जाएंगे, मरहूम की जो भी डेड बॉडी है इंशाअल्लाह वहाँ से जो भी ज़ाब्ते की कार्रवाई करा कर लेके आएंगे, और मरहूम का जो आबाई वतन है वो बिदर है। अब उनकी फैमिली मेम्बर्स को सबको गाड़ी करा के हम बिदर भिजा रहे हैं। उसके बाद में इंशाअल्लाह बॉडी आने के बाद वो बॉडी को भी बिदर रवाना करेंगे, जिस तरीके से भी होता उस तरीके से। मैं तमाम मरहूम के, चाहे वो उनकी अहलिया हो या उनके रिश्तेदार हों, उन सब के दुख में शामिल है, और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ या अल्लाह मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद करे, इनकी ख़बर को नूर से भर दे, इनकी ख़बर को अज़ाब से बचाए, और इनके जितने भी करीबी रिश्तेदार हैं उनको सब्र व जमीला अता फरमाए। क्योंकि ऐसी नाजुक घड़ी के अंदर यहाँ पर बस्ती के तमाम ज़िम्मेदार मौजूद है, सारे के सारे यही अफसोस कर रहे हैं कि मरहूम यहाँ रहते पर भी किसी में नहीं थे। एक छोटी सी मुख्तसर सी मोबाइल शॉप पे काम करते थे अपने सेठ के साथ में, चूँकि सामान लाने के लिए वो अजमेर गए, अजमेर से बॉम्बे सामान कुछ लेना चाहते थे, उस टाइम पे ऐसा हादसा हो गया है। तो हम यही कोशिश करेंगे कि इसके ऊपर हुकूमत तेलंगाना से भी हम बात करेंगे इंशाअल्लाह ताला। जो भी हमारे से मुमकिन कोशिश हो सके, हमारी जमात से, हमारे सदर मोहतरम से और हमारे फ्लोर लीडर जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब से इंशाअल्लाह हम हुकूमत तेलंगाना से भी बात करेंगे, असम्बली में भी आवाज़ उठाएंगे, और उठा के इस ताल्लुक़ से जो भी मुमकिन हो सका, चूँकि मरहूम की जो बीवी है वो माशाल्लाह पढ़ी लिखी है, और हुकूमत से भी हम ये मुतालबा करेंगे कि उनको एक सरकारी नौकरी दिया जाए। और चूँकि मरहूम किराए के मकान में रहते थे, डबल बेडरूम, तो इंशाअल्लाह हम कोशिश करके कैसे भी मरहूम की बीवी को डबल बेडरूम इसीलिए दिलाएंगे कि महाना देखते देखते आ जाता है, किराया मुश्किल हो जाता है। तो इंशाअल्लाह पूरी कोशिश करेंगे नक़ीब मिल्लत की सदारत में। और मैं यही कहना चाहता हूँ मरहूम के तमाम ज़िम्मेदारों को, इंशाअल्लाह ऐसे सब हालात के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके साथ है।